Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है और रोज रोज नए नए सवाल उठ रहे हैं। 14 जून 2020 को सुशांत का निधन हो गया। उन्होंने अपने बांद्रा के घर में अपनी जान ले ली। मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने सुशांत को उनकी सीलिंग से लटकता हुआ पाया और तुरंत ही उनका शव मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुशांत तो इस दुनिया से चले गए पर अपने पीछे काफ़ी सवाल छोड़ गए और सबसे बड़ा सवाल जो उनके फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके फैंस को खाया जा रहा है वो ये है कि जब सब सही था, जब सब ठीक लग रहा था तो ऐसा क्या हो गया जो सुशांत ने अपनी खुद की जान ले ली। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 24 जून 2020 को रिलीज़ की गई थी, सुशांत की मृत्यु में किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं था और उनकी मृत्यु एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, जिसका मतलब है उनकी मृत्यु लटकने से ही हुई है, ये बताया गया था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उनकी विस्कैरा रिपोर्ट जो कि हाल ही में अभी बाहर आई है उसमें भी यही बताना है डॉक्टर्स का कि कोई भी तरह का फाउल प्ले या कोई भी तरह का चिंताजनक चीज़ उनके रिपोर्ट्स में नहीं है और उनकी मौत हैंगिंग से ही हुई है। फिलहाल डॉक्टर्स जो है उनके नेल सैंपल्स और उनके स्टमक वॉश रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं जो फिलहाल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की मृत्यु एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग की वजह से ही हुई है, पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में प्रोफेशनल राइवलरी को एक मेन मुद्दा बताया गया है, जिस वजह से सुशांत काफ़ी परेशान थे और इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने जब ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी तो उन्होंने अपने ट्विटर पे जाके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला और उनके परिवारजनक, उनके फैंस को दिलासा दिया कि मुंबई पुलिस सिर्फ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पे ही भरोसा नहीं करेगी बल्कि प्रोफेशनल राइवलरी का भी एंगल एक्सप्लोर करेगी और बाकी सारे एंगल्स भी एक्सप्लोर करेगी सुशांत के केस में और इस केस को काफ़ी सेंसिटिवली भी ट्रीट करेगी। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने अब तक करीबन 30 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है और उन्हें इंट्रोगेट किया है और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। इन 30 लोगों में सुशांत के परिवार वाले, उनकी बहनें, उनके पिताजी, उनके दोस्त, इंडस्ट्री के बाहर के दोस्त, को स्टार्स जो पहले भी उनकी फिल्म में रह चुके हैं और उनकी लास्ट फिल्म दिल बेचार की उनकी को स्टार संजना सांगी, उसके डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, उन्हें अपनी कस्टडी में बुला के उनसे भी पूछताछ की है। इन सब के अलावा इस केस में बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े नाम भी उभर कर आए हैं। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली जो रिपोर्ट्स की अगर माने, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उन्होंने सुशांत को 2-3 बार फिल्म्स ऑफर करी और एंड मोमेंट पे उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया। इस कारणवश मुंबई पुलिस ने संजय लीला बंसाली को अपने पुलिस स्टेशन में बुला के उनसे उनकी पूछताछ की थी। सुशांत का यश राज फिल्म के साथ में 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था और इसी कारणवश यश राज फिल्म के हेड आदित्य चोपड़ा को भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। इसके अलावा अभी हाल ही में महेश भट्ट का नाम काफ़ी उभर कर आ रहा है। कहा जा रहा है महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है उन्हें सुशांत के अगेंस्ट भड़काया था और कहा था कि उन्हें छोड़ दें। इस मामले में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को भी अपनी कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ की है। हाल ही में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भी काफ़ी लंबी पूछताछ की गई है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी इंट्रोगेशन में रिवील की हैं। केस के अगर फ्रेश डेवलपमेंट्स की बात करें तो सुशांत की बहन श्वेता ने 27 जुलाई 2020 को सुशांत के साथ अपनी बचपन की तस्वीरें जो है अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पे शेयर करी थी और जब फैंस ने उनसे पूछा था कि उनकी फैमिली सीबीआई इंक्वायरी के लिए क्यों दबाव नहीं बना रही तो श्वेता ने कहा था जब तक वो वेट कर रहे हैं मुंबई पुलिस का इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का और रिपोर्ट सबमिट करने का। श्वेता के स्टेटमेंट के मुताबिक We were waiting for Mumbai Police to finish the investigation and come up with their reports. श्वेता की इस पोस्ट के बाद में 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह के पिताजी के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ FIR लॉन्च की है। संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रेंज पटना पुलिस, उन्होंने अपने बयान में ये कंफर्म किया है कि सुशांत सिंह के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना में कंप्लेंट दर्ज की है। कंप्लेंट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती और बाकी लोगों के खिलाफ सेक्शन 341, 342, 380, 406, 420, 306 and 120B of the Indian Penal Code
इन सब सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर हुआ है। सुशांत के पिताजी का ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली ने सुशांत को उनके फैमिली से अलग रखा था और इस वजह से सुशांत डिप्रेशन में जा चुके थे और उन्होंने सुशांत को अपने कैद में रखा था। उनका ये भी मानना है कि रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत के सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स थी और इस वजह से सुशांत का सारा पैसा और सारे पैसे की लेन देन रिया चक्रवर्ती जानती थी। सुशांत सिंह के पिताजी के FIR स्टेटमेंट्स के मुताबिक रिया करीबन 15 करोड़ सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र हुए हैं इस एक साल के अंदर। सुशांत के क्रेडिट कार्ड्स, उनके बैंक अकाउंट सब के सब रिया और उसकी फैमिली के पास हैं। रिया ने जब सुशांत का घर छोड़ा था तब उन्होंने उसके घर से सारा का सारा कैश, ज्वेलरी, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स सब कुछ उठाकर ले गई थी अपने घर। सुशांत सिंह के पिताजी KK सिंह ने अपने FIR कॉपी में जो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बारे में बताया। उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक सुशांत ने अपनी बहन को ये बताया था फ़ोन करके कि रिया उन्हें धमका रही है, डरा रही है और उन्हें ये कह रही है कि वो उनकी डॉक्टर की रिसीट्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड सब जगह मीडिया में लीक कर देगी और उन्हें पागल करार कर देगी और इसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा। रिया ने हाल ही में सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान को उनका सेक्रेटरी बनाया था, पर दिशा ने 8 जून 2020 की रात को सुसाइड कर लिया। इसके बाद सुशांत वापस बहुत परेशान थे क्योंकि रिया ने उन्हें वापस डराया था कि क्योंकि अब दिशा ने सुसाइड कर लिया है तो वो सुशांत को दिशा के सुसाइड में फंसा देंगे और सारा का सारा जिम्मा उनके सर डाल देंगे। इस वजह से सुशांत काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ये सारी बातें अपनी बहन को फ़ोन करके बताई। सुशांत सिंह के पिताजी ने अपने FIR रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के चलते वो मुंबई आ नहीं सकते थे कंप्लेन दर्ज करने के लिए और मुंबई में आके केस लड़ नहीं सकते थे। इसी वजह से उन्होंने पटना में केस दर्ज किया है। केस की फ्रेश डेवलपमेंट्स और करंट स्टेटस की बात करें तो पटना के 4 पुलिस ऑफिशियल्स मुंबई पहुंच चुके हैं और वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन जल्द ही चालू करने वाले हैं। आगे जितनी भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया फोरम्स। This is Priyanka Chauhan signing off for now for India Forums, Mumbai. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.